ये बाद में मैं इसमें दे दूँगी 5 साल में जो भी हमारी क्वेरी होगी उसके लिए। क्लास टुडे आवर टॉपिक इज कार्टिलेज। एक मिनट बंद करो, फैन बंद, जल्दी बैठ। टॉपिक इज कार्टिलेज। कार्टिलेज इज द पार्ट ऑफ स्केलेटल मसल्स और स्केलेटन का पार्ट है कार्टिलेज। सबसे पहले हम प्रोटीन की बात करेंगे। इन द कार्टिलेज प्रोटीन इज कॉन्ड्रेन। फिर बात करेंगे सेल्स की जो कि कार्टिलेज बना रही हैं। अगर पीछे ब्लास्ट लगता है, ब्लास्ट का मतलब हमेशा होता है एक्टिव सेल, और अगर साइट लगता है, साइट का मतलब होता है इनएक्टिव सेल। तो यहाँ बात कर रहे हैं प्रोटीन इज कॉन्ड्रेन, सेल आर chondroblast and chondrocytes. Cells are chondroblast and chondrocyte. These are the two types of cell. When the cell are active, active cell का मतलब जब वो कार्टिलेज बना रही हैं तब हम उन्हें क्या बोलेंगे? chondroblast बोलेंगे, और जब वो इनएक्टिव हो गई हैं तो उन्हें बोलेंगे chondrocyte। जब सेल एक्टिव होती हैं तो उनके 2 रोल होते हैं, वो स्ट्रक्चरल रोल भी प्ले कर रही हैं और फंक्शनल रोल भी। जब वो इनएक्टिव हो जाती हैं तो उनका एक ही रोल रह जाता है, दैट इज स्ट्रक्चरल रोल। अब ये कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है और आपने पढ़ा है कनेक्टिव टिश्यू में साइटोप्लाज्म इज रिप्लेस्ड बाय मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इज मेड अप ऑफ peptidoglycan. Peptido word is for protein, glycan word is for carbohydrate. Matrix is present. अब हमने टाइप करनी है कार्टिलेज की, टाइप ऑफ कार्टिलेज। फर्स्ट इज हाइलाइन कार्टिलेज। हाइलाइन का मतलब होता है ग्लास लाइक, और ग्लास आपको पता है ट्रांसपेरेंट होता है, तो हाइलाइन कार्टिलेज का मतलब है ट्रांसपेरेंट कार्टिलेज। सेकंड है फाइब्रस कार्टिलेज। फाइब्रस कार्टिलेज। और थर्ड हमारा कार्टिलेज है दैट इज कैल्सिफाइड कार्टिलेज। सबसे पहले डायग्राम, ये आउटर मोस्ट लेयर है। दिस आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड पेरिकोन्ड्रियम। पेरी का मतलब होता है आउटसाइड। दिस लेयर इज कॉल्ड पेरिकोन्ड्रियम। और ये सारी मैट्रिक्स है, इसकी मैट्रिक्स बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होती है अगर हम बोन से कंपेयर करेंगे। मैट्रिक्स सॉफ्ट होती है, और एक वर्ड आता है मैट्रिक्स के लिए प्लायबल। प्लायबल का मतलब है उस मैट्रिक्स को हम कट कर सकते हैं। मैट्रिक्स इज प्लायबल, दैट इज फॉर द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स प्लायबल है। और यहाँ आपको एक बात और ध्यान रखनी है, अगर कॉन्ड्रोब्लास्ट है, कॉन्ड्रोब्लास्ट एक्टिव हैं, कॉन्ड्रोब्लास्ट कार्टिलेज को बना रही हैं। अगर कॉन्ड्रोसाइट है, सपोज ये कॉन्ड्रोब्लास्ट है, अगर कॉन्ड्रोब्लास्ट की साइड में यहां हम एक स्पेस कर देते हैं। स्पेस का मतलब है कि जो कॉन्ड्रोब्लास्ट है वो थोड़ी छोटी होगी है। छोटी होने के साथ साथ जब वो छोटी होगी तो साइड में स्पेस क्रिएट हो जाएगा। स्पेस को हम बोलेंगे लैकुना। लैकुना इज द स्पेस। तो यहाँ आपने कॉन्ड्रोब्लास्ट बनानी है। अगर आप लैकुना नहीं बना रहे, 4 सेल भी दिखा सकते हैं, जो कि ये डिवाइडिंग मोड में दिखानी है आपने। इस टाइप से आपने सब जगह कंप्लीट करना है। फिर यहाँ हम स्पेस दिखा देंगे। तो ये डायग्राम इस टाइप से कंप्लीट करना है। यू हैव टू ड्रॉ द सेल्स। सेल्स को ड्रॉ करना है। दीज सेल्स आर chondroblast or chondrocyte. These are chondroblast
lacuna. Lacuna is the space. Chondrocyte का केवल स्ट्रक्चरल रोल है, कार्टिलेज का स्ट्रक्चर बना रही है. दिस इज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज. ये अगर किसी बच्चे ने मास्क नहीं लगाया हुआ है उसकी वीडियो साथ साथ ही अपलोड हो जाएगी, इसलिए मास्क लगा लें. थोड़ा स्टेबल होके. तो दिस इज हाइलाइन कार्टिलेज. हाइलाइन कार्टिलेज. Hyaline cartilage is transparent, glass-like. If we talk about trachea, trachea is our windpipe. Trachea में ये cartilage मिल रहा है. trachea में आपने 10th में भी पढ़ा है. There are present the incomplete ring of cartilage. These are incomplete ring क्योंकि एक ही साइड होगी, पीछे की साइड नहीं होगी. इनकम्प्लीट रिंग ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज. और इनका फंक्शन होता है प्रिवेंट द कोलैप्सिंग ऑफ ट्रेकिया. इनकम्प्लीट रिंग्स ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज प्रिवेंट द कोलैप्सिंग ऑफ ट्रेकिया. कब कोलैप्सिंग को रोकते हैं? जब हम एक्सहेल करते हैं. सपोज आप किसी पाइप से जूस वगैरह पी रहे हैं, अब जूस खत्म हो गया है, फिर भी आप एयर को अंदर लेके जा रहे हैं, तो वो पाइप क्या होगा? कोलैप्स कर जाएगा. ऐसे ट्रेकिया के चांसेस है कि ट्रेकिया से जब एयर बाहर निकलेगी ट्रेकिया की वॉल ऐसे आ जाएंगी और ट्रेकिया कोलैप्स कर जाएगा. तो उस कोलैप्स को रोकने के लिए ये रिंग प्रेजेंट है. रिंग ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज इनकम्प्लीट है, केवल आगे की साइड है. आगे की साइड को हम बोलते हैं एंटीरियर और इस केस में हम वेंट्रल भी बोल सकते हैं. पीछे की साइड को हम यहाँ बोलेंगे डोर्सल. इज इट क्लियर? नेक्स्ट है फाइब्रस कार्टिलेज. जब हमने कनेक्टिव टिश्यू किया था तो आपने फाइबर्स के बारे में पढ़ा था. उसमें फाइबर्स में भी व्हाइट फाइबर और येलो फाइबर. दीज आर व्हाइट फाइबर एंड येलो फाइबर. व्हाट आर व्हाइट फाइबर? व्हाइट फाइबर दे आर मेड अप ऑफ कोलेजन. कोलेजन इज द प्रोटीन. और कोलेजन का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. Collagen is the most abundant protein in the human body. ये क्वेश्चन बहुत बार नीट में भी आया हुआ है, पीछे आप देख सकते हैं. Collagen is the most abundant protein in the human body. जो व्हाइट फाइबर होंगे, व्हाइट फाइबर के बारे में आपने पढ़ा है. These are found in bundle. These are wavy. They are made up of collagen. And when we boil the collagen, collagen get changed into gelatin. येलो फाइबर ब्रांच होते हैं, बंडल में नहीं मिलते, थिक होते हैं. They are made up of protein elastin. When we boil the elastin, elastin is resistant. Elastin resist करता है, बॉइलिंग पे elastin ही रहेगा. तो अगर हम फाइब्रस कार्टिलेज की बात करते हैं, जैसे ये सेल्स बनाई है, इनके साथ आपको फाइबर बनाने हैं. अगर आप इस टाइप के फाइबर बना देते हैं जो कि अनब्रांच्ड हैं, वेवी हैं, बंडल में प्रेजेंट हैं, देन इट इज कॉल्ड व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज. This is called white fibrous cartilage due to presence of large number of white fibers and their appearance is white due to presence of collagen. और इनकी जगह अगर आप येलो फाइबर बनाते हैं then these are called yellow elastic cartilage. अगर कार्टिलेज को आप देखना चाहते हैं, अपनी नोज की टिप को देखें, ईयर जहाँ से अटैच है वहां हाथ लगा के देखें. वो पोर्शन किससे बने हुए हैं? कार्टिलेज से बने हुए हैं. कैल्सिफाइड कार्टिलेज. इनमें से कोई भी कार्टिलेज कैल्सिफाइड हो सकता है. कैल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम. उसमें कैल्शियम का डिपोजिशन शुरू हो गया है. और आपको पता होना चाहिए हमारी जो बोन्स हैं वो भी किस कारण बनी है? कैल्सिफिकेशन के कारण बनी है. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज बोन. बोन इज द अनदर स्केलेटल टिश्यू. अब अगर हम बोन की बात करते हैं, बोन में
है ऑर्गेनिक मैटर। अगर हम बच्चे की बोन की बात करते हैं उसमें ऑर्गेनिक मैटर 30% होता है और इनऑर्गेनिक मैटर होता है 70%। बोन इनऑर्गेनिक मैटर एंड ऑर्गेनिक मैटर। हम बात कर रहे हैं बच्चे की बोन की। बच्चे के बोन में 70% इनऑर्गेनिक मैटर है और 30% ऑर्गेनिक मैटर है। तभी बच्चे में अगर फ्रैक्चर होता है बहुत जल्दी वो जुड़ जाती है बोन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। अगर हम अपनी बोन की बात करें, आपकी एज ग्रुप की नहीं कह रही हूं, जैसे जैसे एज बढ़ती है ऑर्गेनिक मैटर इज रिप्लेस्ड बाय इनऑर्गेनिक मैटर। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है फ्रैक्चर ठीक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब आपको बोन को स्टडी करना है। बोन को स्टडी हम कर सकते हैं या तो उसमें हम इनऑर्गेनिक मैटर को खत्म कर दें या ऑर्गेनिक मैटर को खत्म कर दें। दो तरीके हैं बोन को स्टडी करने के। एक में हम इनऑर्गेनिक मैटर को खत्म कर सकते हैं तो ऑर्गेनिक मैटर बच जाएगा तो हम स्टडी कर लें। एक में हम ऑर्गेनिक मैटर को खत्म कर दें, इनऑर्गेनिक मैटर बच जाएगा उसको स्टडी कर लें। अगर हम बोन को HCl में डाल देते हैं तो इनऑर्गेनिक मैटर खत्म हो जाता है, ऑर्गेनिक मैटर बच जाता है। अगर हम बोन को ड्राई करते हैं ऑर्गेनिक मैटर खत्म हो जाता है, इनऑर्गेनिक मैटर बच जाता है। जैसे हमने कार्टिलेज में पढ़ा, इसको बोलेंगे हम ड्राई बोन, इसको बोलेंगे डीकैल्सिफाइड बोन। डीकैल्सिफाइड बोन एंड ड्राई बोन। कार्टिलेज में आपने प्रोटीन पढ़ा कॉन्ड्रीन। यहां प्रोटीन है जो बोन बनाता है दैट इज कॉल्ड ओसिन। ओसिन इज द प्रोटीन व्हिच फॉर्म द बोन। और जो ओसिन है इसी से सेल बनेगी बोन फॉर्मिंग सेल। बोन फॉर्मिंग सेल को बोलते हैं ओस्टियोब्लास्ट। अगर हम बात करें स्टेम सेल की, स्टेम सेल होती है अनडिफरेंशिएटेड सेल। सपोज आप मार्केट से एक दर्जन कॉपी ले आए, आपने उसमें से 3-4 कॉपी तो अपने सब्जेक्ट की लगा ली, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, बाकी कॉपी आपकी है जिस पे कोई नाम नहीं लिखा है तो वो आपकी रिजर्व में रहेगी। ऐसे ही हमारी बॉडी में कुछ सेल डिफरेंशिएट हो जाती हैं, बाकी सेल ऐसे ही पड़ेंगे। जब वो सेल अपना लाइफ स्पैन खत्म कर लेगी तो जो रिजर्व सेल हैं जो अभी अनडिफरेंशिएटेड हैं वो उनका प्लेस ले लेती हैं। जैसे सपोज आपकी फिजिक्स की कॉपी भर ली, आपने एक कॉपी उसमें से उठाई, उसमें आपने फिजिक्स का काम करना शुरू किया, इसका मतलब उसको आपने डिफरेंशिएट कर दिया, बाकी कॉपियों से अलग कर दिया। समझ आया यहाँ तक? तो ऐसे हमारी बॉडी में भी सेल हैं जिनको बोलते हैं स्टेम सेल। वो स्टेम सेल बोन्स की अलग है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी की अलग है। जब भी जिस सेल की जरूरत होती है स्टेम सेल डिफरेंशिएट करके वो सेल बना देती है बोन फॉर्मिंग सेल। जो कि स्टेम सेल है उनको बोलते हैं ओस्टियो प्रोजेनेटर सेल्स। ओस्टियोप्रोजेनेटर सेल ये हैं स्टेम सेल्स। ये 2 टाइप की सेल बनाती हैं, ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट होती है बोन फॉर्मिंग सेल, बोन फॉर्मिंग सेल जो कि बोन बना रही है। ओस्टियोक्लास्ट होती है, कई बार आपने सुना होगा कोई कहता है कि हमारी हड्डी बढ़ गई है और वो ऑटोमेटिकली बॉडी ठीक भी कर लेती है। वो किससे ठीक करती है? ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोक्लास्ट क्या करती है? बोन को रीअब्सॉर्ब करने में हेल्प करती है। कब हेल्प करेंगी? अगर बोन का साइज
नॉर्मल से ज्यादा हो गया, नॉर्मल कंडीशन में नहीं कि हमारी कोई भी बोन है उसको एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगी। इनका काम है बोन डिस्ट्रॉइंग सेल। These are bone destroying cell. These are bone forming cell. These are the two type of cell. जब osteoblast they become inactive, then these are called osteocytes. Osteocytes are the inactive cells जो कि केवल बोन का स्ट्रक्चर ही बनाएंगी, फंक्शन में कोई हेल्प नहीं करेंगी। इज इट क्लियर? अब हम फंक्शन में फर्क देखेंगे ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोसाइट, इन दोनों के स्ट्रक्चर में क्या फर्क है और फंक्शन में कैसे ये डिफरेंशिएट कर रही हैं। ओस्टियोब्लास्ट ये सेल्स न्यूक्लियस बनाना है, एक और बना देते हैं। ये ओस्टियोब्लास्ट हैं जो बोन बना रही है। सेल से बाहर निकला हुआ जो भी एरिया होता है उसको बोलते हैं प्रोसेस। ये सेल की प्रोसेसेस हैं। अब यहां देख रहे हो आप, इनमें आपस में कम्युनिकेशन है। तो ये एक्टिव सेल है, ये लार्ज हैं, इनकी प्रोसेसेस निकली हुई हैं। इन प्रोसेसेस से सेल्स में आपस में कम्युनिकेशन है, इनको बोला ओस्टियोब्लास्ट। ये लगातार मैट्रिक्स बना रही है, जो मैट्रिक्स बना रही है वो बोन फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है। अब ये सेल इनएक्टिव हो गई है क्योंकि इन्होंने एक पर्टिकुलर लाइफ टाइम तक बोन की फॉर्मेशन की, उसके बाद इनएक्टिव हो गई हैं। जब ये इनएक्टिव हुई तो इन्होंने अपनी प्रोसेसेस को विड्रॉ कर लिया क्योंकि अभी प्रोसेसेस का फंक्शन खत्म हो गया है। ये सेल बन जाएंगी। इनएक्टिव होने के बाद ये सेल ऐसी होंगी, ये इनकी प्रोसेसेस दिख रही हैं और ये सेल्स फिर एक स्पेस में आ जाएंगी। आपने देखा कि कहां तो ये सेल है, कहां ये सेल है, ये सेल इसमें चेंज होगी, इसको बोला ओस्टियोब्लास्ट, इसको बोला ओस्टियोसाइट। ये ओस्टियोब्लास्ट फिर ओस्टियोसाइट में चेंज हुई तो बीच में स्पेस बच जाएगी। इज इट क्लियर? इसके बाद हम ट्रांसवर्स सेक्शन बोन का करेंगे। बोन में एक बात ध्यान में रखनी है, बोन बियर द वेट ऑफ बॉडी, इसलिए बोन में जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ऑफ बोन इज अरेंज्ड इन पर्टिकुलर लेयर्स। बोन में सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? बोन्स को मूवमेंट में हेल्प करनी है, बॉडी का वेट बियर करना है, इसलिए बोन की जो मैट्रिक्स है एक पर्टिकुलर लेयर्स बनाती है, उनको हम बोलते हैं लैमेली। बोन की मैट्रिक्स की जो लेयर्स हैं दीज आर कॉल्ड लैमेली। अब हम जब डायग्राम करेंगे तो हम लैमेली के डिफरेंट टाइप करेंगे। हम एक लॉन्ग बोन का डायग्राम कर रहे हैं, जैसे कार्टिलेज में हमने किया पेरिकोन्ड्रियम, बोन में आ जाएगा पेरिओस्टियम। ये आ गया लेयर, एक लेयर यहां बनानी है। इसके साथ साथ ये सेल दिखानी है, इनमें प्रोसेसेस नहीं दिखानी। ये मैं बीच में छोड़ रही हूं, जहां मैं डॉट लगा रही हूं वहां आपको इस टाइप की सेल दिखानी है और उनको कनेक्ट भी करना है। ये डॉट लगाए हैं, यहाँ आप इस टाइप की सेल बनाओगे और उनको कनेक्ट करोगे। सेम हियर इस टाइप की सेल बनानी है। कॉपी के पेज कुछ ज्यादा ही शोर नहीं कर रहे हैं आज। इसको लिखना है पेरिओस्टियम।
पेरिओस्टियम। जहां मैंने डॉट लगाए हैं वहां आपको ये वाला स्ट्रक्चर पूरा करना है। नीचे भी इसी टाइप से 2 लेयर बनानी है आपको। ये नीचे वाले को बोलेंगे एंडोस्टियम। एंडोस्टियम। और ये जो कैविटी है इसको बोलेंगे हम मैरो कैविटी। मैरो कैविटी बोन मैरो भी बोल देते हैं, लॉन्ग बोन्स में होती है और एज के साथ साथ रिप्लेसमेंट भी होती है इसकी। फिर यहां बनाएंगे ऑस्टियोसाइट जो कि इनएक्टिव हो चुकी हैं। 6 प्रोसेस बनानी है आपने। डॉट लगा रही हूं जहां जहां बनानी है। इसके भी आपने 2 लाइनें बनानी है। इसको बोलेंगे सर्कमफ्रेंजियल लेमिनी। सर्कमफ्रेंजियल लेमिनी। ऐसी नीचे बनानी है 2 लाइनें सर्कमफ्रेंजियल लेमिनी। इसमें ऑस्टियोसाइट प्रेजेंट है और किसमें प्रेजेंट है? लैकुना में। ये कंप्लीट करनी है आपको ये लाइन। ऐसे ये लाइन कंप्लीट करनी है। इन 2 को लिखेंगे सर्कमफ्रेंजियल लेमिनी जैसे ऊपर लिखा है। एक्चुअल में ये क्या है? ऑस्टियोसाइट्स with their processes osteocyte with their processes। इसके बाद that is the most important character of mammalian bone। mammalian bone का character है presence of Haversian system। Haversian system में आपने एक कैनाल बनानी है, दिस इज कॉल्ड Haversian कैनाल। फिर यहाँ फिर लेमिनी बनानी है। लेमिनी है बीच का जो वाइट स्पेस है, ये बीच में जितना वाइट स्पेस है ये लेमिनी है। ये लेमिनी है जहां सेल बनाई है उसके अलावा सारी लेमिनी है। एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट है, ये ऐसे अरेंज है, ये ऐसे अरेंज है। लेमिनी किससे बनी हुई है? मैट्रिक्स से बनी हुई है। एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट है इनका। अब यहाँ भी आपने ये सेल दिखानी है। तीन या 4 लेयर बनानी है आपने इसकी। 1 लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर। सभी में आपने प्रोसेसेस दिखानी है। सर्कल में दिखानी है ये। अब इसको हम लिखेंगे हैवर्शियन कैनाल। हैवर्शियन कैनाल, ये जो बीच का स्पेस है इसको लिखेंगे हैवर्शियन लेमिनी। ये जो सेल है
ओस्टियोसाइट। इस पूरे को लिखेंगे हैवर्शियन सिस्टम। दिस इज हैवर्शियन सिस्टम। ऐसे एक हैवर्शियन सिस्टम यहाँ बनेगा, हैवर्शियन कैनाल। फिर इसी टाइप की सेल बनानी है, 3 या 4 लेयर बना दें। फर्स्ट लेयर ऐसे 3 या 4 लेयर कंप्लीट बनानी है आपको। सेकेंड लेयर आप पर्टिकुलर बोन का अरेंजमेंट लिखें और फिर आप मुझे क्वेश्चन का आंसर भी दें कि जब लोग मून पे जाते हैं तो उनकी बोन की डेंसिटी बहुत कम हो जाती है। ऐसा क्या होता है? बोन कम डेंस हो जाती है और वो डेंसिटी जाती कहाँ है? ये लेयर बनानी है आपको, 3 बनानी है, 1 2 एंड 3। लेबलिंग सेम करनी है। अब हमारी केवल एक ही टाइप की लैमिनी रह गई है जो कि इनके बीच में मिलेंगी, उनको बोलेंगे हम इंटरस्टिशियल लैमिनी। यहां से शुरू करो। ये इंटरस्टिशियल लैमिनी है। उधर से भी ऐसे आएगा। ये बोन के अरेंजमेंट है कि जो बोन की मैट्रिक्स है दैट इज अरेंज्ड इन पर्टिकुलर सिस्टम। दिस सिस्टम इज कॉल्ड लैमिनी। These lamini are circumferential lamini, Haversian lamini and interstitial lamini. All of these lamini, they have osteocytes, and these osteocytes, they are inactive cell. They are having their processes also. ये कंप्लीट ऐसे बनाना है। इसको बोलेंगे इंटरस्टिशियल लैमिनी। इंटरस्टिशियल लैमिनी। अब एक और बात ध्यान रखनी है, these two Haversian canal, ये जो 2 Haversian canal हैं, ये joined by Volkmann canal। Volkmann canal is joining the 2 Haversian canal। 2 Haversian canal को Volkmann canal आपस में ज्वाइन कर रही है। दिस इज ऑल्सो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन बोन। अब बोन में भी कॉम्पैक्ट और बोन में भी स्पॉन्जी। ये बोन में ऊपर वाला पार्ट, इसको आपने स्पॉन्जी दिखाना है। नीचे वाले पार्ट को भी स्पॉन्जी दिखाना है। स्पॉन्जी का मतलब है आपने इसमें बीच में स्पेसेस देने हैं। इसको बोलेंगे एपिफाइसिस। इसमें प्रेजेंट है ये स्पॉन्जी बोन। स्पॉन्जी बोन में आपने याद रखना है हमेशा होती है बोन मैरो। दिस इज कॉल्ड डायाफाइसिस। डायाफाइसिस
इसको शेफ्ट भी बोलते हैं और शेफ्ट में हमारे मिलेगी कंपैक्ट बोन। कंपैक्ट बोन का मतलब है जिसमें ये स्पेसिस एब्सेंट होंगे। स्पॉन्जी बोन ऊपर और नीचे की तरफ मिलेगी, एपिफाइसिस में मिलेगी, और ये जो बीच का हिस्सा है इसको शेफ्ट बोलते हैं, इसमें मिलेगी कंपैक्ट बोन। बोन मैरो क्या है? बोन मैरो स्पंजी बोन में एक टिश्यू है। बोन मैरो दो टाइप की होती है, रेड बोन मैरो एंड येलो बोन मैरो। अगर हम न्यू बॉर्न बेबी की बात करते हैं उसमें रेड बोन मैरो बहुत ज्यादा अमाउंट में होती है, येलो बोन मैरो में फैट टिश्यू ज्यादा होता है। रेड बोन मैरो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी दोनों बना रही है, बट एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी ये काम येलो बोन मैरो भी करती है। कई बार कुछ डिजीज में, फॉर एग्जांपल ल्यूकीमिया, दैट इज अ ब्लड कैंसर, देयर इज ट्रांसप्लांटेशन ऑफ बोन मैरो। दिस इज ऑल अबाउट द बोन. Read this and learn this.